नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तो चलिए, तैयारी की मोड़ पे हम जहाँ पहुँचे थे उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज प्राचीन साहित्य में कला। प्राचीन साहित्य में किस तरह की कला होती थी वो हम लोग देखेंगे। जैसे वैदिक साहित्य हो गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, रामायण, उपनिषद, महाभारत, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, भरत मुनि के कितने रस बताए हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें और नहीं लगे तो डिसलाइक कर दें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहने को दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन लिए गए हैं, पर इसमें पूरा डिटेल बताया जाएगा कि अगर ऋग्वेद की बात होगी तो ऋग्वेद का पूरा डिटेल मिलेगा, यजुर्वेद की पूरा डिटेल मिलेगा। इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन ये बराबर 100 क्वेश्चन के बराबर हो सकते हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान से देखें और जो अच्छा लगे, नया लगे, उसको नोट जरूर कर लें। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चर्म पर अग्निदेव का चित्र अंकित किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले चमड़े पर अग्निदेव का चित्र मिला था, चित्र बनाया गया था, वो किस ग्रंथ में मिला है वही पूछ रहा है। क्या ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो चर्म पर अग्निदेव का चित्रण किया गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले ऋग्वेद में ही चमड़े पर अग्निदेव का चित्र बनाया गया था, इसीलिए। और सबसे पहले कला का ये कला का प्रयोग भी ऋग्वेद में ही हुआ था। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं, ऋग्वेद साहित्य वैदिक साहित्य में आता है और ये सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से ही मिलता है। इसलिए हम इस वैदिक काल को वैदिक काल से जानते हैं। वेदों की से जानकारी मिलने की वजह से वैदिक काल से जानते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 128 सूक्ति हैं और ऋग्वेद की रचना हुई थी 1100 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य। ऋग्वेद की रचना नहीं हुई थी, वेदों का संकलन किया गया था। इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। ये एक जैसे होता है ना कि हम कुछ बोल रहे हैं, ये ऋषियों ने मंत्र टाइप का बोला था, उसी मंत्रों को सब सुन सुन के ग्रंथ का संकलन किया गया था, पूरा एकत्रित किया गया था। इसकी रचना नहीं की गई थी। ये अपौरुषीय है, मतलब किसी ने पुरुष ने इसकी रचना नहीं की थी ऋग्वेद की। तो आइए देखते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, द्वार देवियों की आकृतियों को यज्ञशाला की चारों चौखटों पर चित्रित करने का उल्लेख किसमें मिलता है? द्वार देवियों की आकृतियों को यज्ञशाला की चौखटों पर चित्रित करने का उल्लेख क्या यजुर्वेद में मिला है, ऋग्वेद में मिला है, सामवेद में मिला है या अथर्ववेद में मिला है? तो द्वार देवियों की आकृतियों को यज्ञशाला की चारों चौखटों पर चित्रित करने का उल्लेख भी यजुर्वेद में ही मिला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यजुर्वेद में नहीं मिला है, ऋग्वेद में मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में ही द्वार देवियों की आकृतियों को यज्ञशाला के चारों चौखटों पर चित्रित करने का उल्लेख मिला है और चमड़े पर अग्निदेव की चित्रकारी करने का भी उल्लेख ऋग्वेद में ही मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है? यजुर्वेद का अर्थ क्या पूजा व यज्ञ है, स्रोतों का ग्रंथ है, जादू टोना टोटका है, इनमें से कोई नहीं है। तो यजुर्वेद का अर्थ होता है पूजा व यज्ञ। पूजा यजुर्वेद का यजु अर्थात पूजा व यज्ञ। यजु का मतलब होता है पूजा और यज्ञ, इसीलिए ये इसका अर्थ होता है पूजा या यज्ञ। इसको यजुर्वेद कहते हैं और इसमें यजुर्वेद विज्ञान विधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यज्ञिक विधान की दृष्टि से यजुर्वेद में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न कराने की विधियां हैं। उसके साथ ही यज्ञ वेदिका निर्माण विधि तथा देवी देवताओं की स्तुतियों की वर्णन अंकित किया गया है यजुर्वेद में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, उपनिषदों के अनुसार कला क्या है? तो उपनिषदों में कला का क्या अर्थ है, यही पूछ रहा है। तो कला एक कृति है या कला अभिव्यक्ति है या कला एक कृति और अभिव्यक्ति दोनों है या इनमें से कोई नहीं?
तो यहाँ पे ये उपनिषदों में कला को एक कृति माना गया है और अभिव्यक्ति माना गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। और इसमें सत्यम, सत्य, शिव व सुंदर 3 गुणों का समावेश किया गया है। उपनिषदों में ब्रह्मा के आनंदमय रूप को 16 कलाओं द्वारा शुद्ध भाषित करने का भी उल्लेख हुआ है। भारतीय दर्शन में कला को सत्य, शाश्वत, नित्य व अनादि कहा गया है। और उपनिषद का मतलब होता है उप अर्थात समीप तथा निषद अर्थात बैठना। मतलब जो ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाए उसे उपनिषद कहते हैं। और वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 से अधिक भी है, लेकिन सबसे इसमें जो प्रमुख माने जाते हैं वो हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक तथा श्वेताश्वर। ये प्रमुख माने जाते हैं। वैसे इनकी संख्या 108 है। और हाँ, और इसी एक आरण्यक ग्रंथ की चिंतन मनन और रचना आदि आरण्य अर्थात वनों में होता। ब्राह्मण ग्रंथ का अथर्ववेद, क्या बोल रहे हैं, सॉरी हम कुछ और भी बोलने लग गए, अलग डायरेक्शन में चले गए। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सी सही हो गया। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था। तो ये अभी हमने देखा, सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग क्या नाट्य शास्त्र में हुआ था, अष्टाध्यायी में हुआ था, ऋग्वेद में हुआ था या अथर्ववेद में हुआ था। तो सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। चमड़े पर चित्रकारी की गई है। और ये क्या बोलते हैं, द्वार देवियों की आकृतियों की यज्ञशाला की चारों चौखटों की चित्रित करने का भी उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे है 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन कह रहा है रामायण में कला को किस नाम से जाना जाता है। तो रामायण में कला को किस नाम से जाना जाता है। तो रामायण में कला को क्या चित्रकला के नाम से जाना जाता है, शिल्प के नाम से जाना जाता है, कला के, या इनमें से कोई नहीं। रामायण में कला को शिल्प नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। रामायण हमारा आदि काव्य है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रचित रामायण को आदि काव्य तथा वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। रामायण में कला के अर्थ में शिल्पी शब्द का प्रयोग हुआ था, ये हमने भी देख लिया। उसके बाद शिल्पी शब्द के अंतर्गत रखा जाता है गीत, नृत्य, वाद्य, चित्र, कर्म आदि सभी ललित कलाओं का अंतर्भाव शिल्पी के अंतर रखा जाता है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। और रामायण में अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। और उसमें राम ने अपनी धर्मपत्नी सीता का स्वर्ण प्रतिमा बनवाया था मैं नामक शिल्पी से। और इसमें रामायण में ही मिलता है ये। रामायण में और कला के बारे में कहा गया कि रामायण में रावण के समय में अनेक प्रकार की चित्रशालाएँ भी थी। रामायण की रचना जो है वो 600 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। रामायण में 7 कांड माने जाते हैं। और रामायण भाषा की दृष्टि से रामायण पूर्ण परिष्कृत ग्रंथ है। तो ये रामायण की इतना सारा डिटेल रामायण का हो गया। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है मैसूर नामक शिल्पी ने किस सभा भवन का निर्माण किया था। तो मैसूर एक शिल्पी मतलब मूर्तिकार है। वो किस कलाकार भी बन सकते हैं इसको। वो किस सभा भवन का निर्माण किया था ये पूछ रहा है। तो क्या ऑप्शन धर्मराज युधिष्ठिर की सभा का निर्माण किया, भीष्म पर्व का, सभा पर्व का, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम बता दें कि मैसूर नामक जो शिल्पी है वो मिलता है हमारे महाभारत में। महाभारत में मैसूर नामक शिल्पी का उल्लेख किया गया है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, धर्मराज युधिष्ठिर की सभा का निर्माण उसने मैसूर नामक शिल्पी ने किया था। मैसूर नामक शिल्पी सभा भवन का निर्माण किया था। और इस महाभारत में 18 पर्व बताए गए हैं। इन 18 पर्व में आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेध पर्व, महाप्रस्थानी पर्व, सैप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रम मासिक पर्व बताया गया है। और इसमें जो ये सभा पर्व है, सभा पर्व को ही धर्मराज युधिष्ठिर की सभा कहा जाता है। और इस सभा का ये निर्माण मैसूर नामक शिल्पी ने किया था। और जो यहाँ पे एक सभा है
भीष्म पर्व का संबंध गीता से संबंधित रहे। इस जो भीष्म पर्व है, ये गीता का गीता जो हम जानते हैं कि हमारा गीता बहुत सारी इसमें जानकारी ज्ञान लिखा हुआ है, वो इस भीष्म पर्व से संबंधित है। बाकी ये सभा पर्व तो युधिष्ठिर की सभा से संबंधित है ही। और ये हो गया ऑप्शन, यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं थोड़ा सा और ये महाभारत के बारे में जान लेते हैं कि महाभारत की रचना भी 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। और इसके जो रचनाकार हैं वो कृष्ण देवपान वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महाभारत को 3 बार संकलित किया गया है और वर्तमान स्वरूप में यह 18 भागों में व्यक्त किया है, जो पर्व के नाम से जाना जाता है, अभी जो हमने सारा पर्व बताया। और महाभारत में रूप भेद पर प्रकाश डालते हुए 184वें अध्याय में 19 प्रकार के रूप बताए गए हैं। और महाभारत में चित्र, वास्तु एवं स्थापत्य कला का वर्णन भी किया गया है। ये भी नाम है। आगे है हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रंथ में कला को 2 भाग कारू तथा चारू में विभाजित किया गया है। तो कला को 2 भाग कला चारू कला में विभाजित किया गया, किस में किया गया वो पूछ रहा है। क्या अर्थशास्त्र में, नाट्यशास्त्र में, अष्टाध्यायी में, मेघदूत में, तो किस में किया गया है। तो यहाँ पे जो कला को 2 भागों में विभाजित किया गया कारू तथा चारू में अष्टाध्यायी में किया गया। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। पाणिनि संस्कृति व्याकरणकार थे और अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी व्याकरण पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और 3959 सूत्र हैं। इस प्रसिद्ध व प्रामाणिक ग्रंथ की गणना 6 वेदांगों में भी की जाती है। अष्टाध्यायी में शिल्प को 2 भागों में विभाजित किया गया है, चारू अर्थात ललित कला, कारू अर्थात उद्योग कला। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि के सांकेतिक लक्षण एवं उनको अंकित करने की विधि का भी उल्लेख है। तो ये हमारा अष्टाध्यायी के बारे में हो गया। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है आचार्य कौटिल्य की रचना है। आचार्य कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी, ये पूछ रहा है। महाभारत की, नाट्यशास्त्र की, अस्त्रशास्त्र की, या इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। आचार्य कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त एवं चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं और चाणक्य भी कह सकते हैं कौटिल्य को। आचार्य कौटिल्य ने धर्मस्थायी नामक अधिकरण में कलाओं का उल्लेख किया है। आचार्य ने कारुक अर्थात उद्योग शिल्पियों की नामावली देकर उनके कार्यों का विभाजन किया था। कौटिल्य ने कला का संबंध उपयोगिता एवं अर्थ से जोड़ा, परंतु ललित कला के संबंध में वे मौन रहे। मतलब ललित कला के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, ये सिर्फ उपयोगी कला के बारे में ही बोले हैं। तो ये हो गया हमारा आचार्य कौटिल्य के बारे में। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, भरत मुनि ने कितने स्थायी भाव बताए हैं। तो भरत मुनि ने कितने स्थायी भाव बताए हैं, क्या 8, 9, 33 या 49। यहाँ पे भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव बताए हैं और इन्होंने 8 स्थायी भाव बताए हैं, 8 रस बताए हैं, 33 संचारी भाव बताए हैं और 49 भाव बताए हैं। कुल मिला के इन्होंने 49 भावों की चर्चा की है। 49 भावों में इन्होंने 8 स्थायी भाव बताए हैं, 8 सात्विक भाव बताए हैं और 33 ये क्या बोलते हैं संचारी भाव बताए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी और ये रचना इन्होंने प्रथम शताब्दी में किया था। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया था और शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र में किया था। शिल्प और कला दोनों के बारे में इन्होंने लिखा था और नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया गया है, अभी हमने बताया। और ये आइए 8 रस से श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत। और भरत के अनुसार नाट्य की परिणित रस है। नाट्य शास्त्र में 49 भाव हैं, पूरा टोटल इन्होंने 49 भाव बताया है और 49 भावों में इन्होंने 8 सात्विक भाव बताए हैं
और 8 स्थायी भाव बताए हैं और 33 संचारी भाव बताए हैं। और स्थायी भाव अन्य भावों को भी स्वयं में लीन कर लेता है, ये भी इन्होंने बताया है। 8 स्थायी भाव रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय इत्यादि। और भरत मुनि के अनुसार इन्होंने स्थायी भाव बताया है, रस के स्थायी भाव बताया, और इन स्थायी भाव रसों के क्या रंग होते हैं ये भी बताया है, और इनके कौन से देवता होते हैं ये भी बताया है। तो ये थोड़ा सा बता देते हैं कि जो रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और इसका रंग होता है श्याम, और इसके देवता विष्णु माने जाते हैं। और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, इसका रंग होता है श्वेत, और इसके देवता प्रथम माने जाते हैं। और यही करुण का स्थायी भाव शोक होता है, और इसके रंग कपोत होते हैं, और इसके देवता भय को माना जाता है। और फिर वीर रस का स्थायी भाव उत्साह माना जाता है, और इसका रंग गौर है, और इसके देवता महेंद्र हैं। और इसके बाद रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, और इसका रंग रक्त होता है, और इसके देवता रुद्र होते हैं। और ये भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, इसका रंग काला होता है, और इसके देवता काल को माना जाता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, इसका रंग नीला होता है, नील कह सकते हैं, और इसका देवता महाकाल को माना जाता है, मतलब शंकर भगवान को। और ये आता है लास्ट इनका 8वां अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, और इसका रंग पीला होता है, और इनके देवता ब्रह्मा माने जाते हैं। तो ये हो गया, हमने देखा, कहने को हमने 10 क्वेश्चन देखा, पर हम 10 क्वेश्चनों का पूरा डिटेल भी देखे हैं। अगर ये बातें हमारी ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा, और नहीं समझ आया तो 2-3 बार सुन लीजिए, ज़रूर समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा, और बहुत काम आएगा ये परीक्षा में। तो इसे पूरा सुने ज़रूर ध्यान से, और जो नहीं आया उसे नोट डाउन जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।